ये है दिल्ली दर्पण। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं सेक्रेड हार्ट चर्च की सैर पर, जहाँ पे आज हम ये जानने वाले हैं कि जो क्रिसमस त्योहार मनाया जाता है और ये जो क्रिसमस ट्री है सांता क्लॉज है, आखिर इसके पीछे क्या है राज। क्यों ये जो चीजें हैं बच्चों को इतना ज्यादा करती हैं आकर्षित। जो जीसस इनके भगवान हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनके पूजा करते हैं, आखिर क्या है इनके पीछे की भी कहानी। आइए चलते हैं और जानते हैं इस सेक्रेड हार्ट चर्च के फादर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कैंडल स्टैंड है। लोग यहाँ पे अपनी जीसस से जो प्रे करते हैं उसको लेके यहाँ पे कैंडल्स जो हैं वो जलाते हैं, ताकि जो उनकी विश है वो जीसस तक पहुँच पाए। और जैसा कि आप सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है ये फूल चढ़ाने की जगह है। यहाँ पे पूरा जो है वाइट फ्लावर से इन्होंने वो अपने भगवान को जो है उनकी पूजा करते हैं। ये लोग यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं बिकॉज दे थिंक कि ये जो वाइट फ्लावर्स हैं ये एक ब्लेसिंग है इनके होली जीसस जो है उनके लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फादर आरोग्य राज है और मैं सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, जो चर्च आप देख रहे हैं ये सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च है और इस चर्च का मैं असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हूँ, तो असिस्टेंट फादर हूँ। तो आप हमें क्रिसमस के बारे में बताइए कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, यीशु हम सबों के लिए ईश्वर हैं, तो ये ईश्वर मानव जाति को मृत्यु और पाप से बचाने के लिए एक मानव के रूप में, एक बालक के रूप में एक परिवार में जन्म लेते हैं हमें बचाने के लिए। तो अब ये कहने से हमारे मन में ये प्रश्न उठता कि ईश्वर को क्यों मानव बनना है, तो ही कैन सेव अस बीइंग गॉड आल्सो, बट व्हाई शुड ही बिकम अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे को एक कहानी याद आ रही है। देयर वाज अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा था, तो और वो अपने घर में बैठा था और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो उसके विंडो के पास एक छोटी सी पक्षी आ जाती है और अपने बीक से विंडो को खटखटाती है। तो ये बच्चा खड़े होता है, तो उसको मदद करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो खड़े हो जाता है वो पक्षी उड़ जाती है। तो कुछ समय बाद ये पक्षी फिर वापस आती है और ये खड़े हो जाता है, लेकिन एज ही गेट्स अप द बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग। तो ये 3-4 बार होती रहा और उसके बाद इसको ये बच्चे का पिता ने देख रहा था और वो आके बच्चा से पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा ने बोला कि मैं ये पक्षी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सेव करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पक्षी उड़ जाती है, डर जाती है। तो पिता ने वो बच्चा से कहा, आप जानते हो कि आप पक्षी को बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन पक्षी ये बात नहीं जानती है। तो अगर ये पक्षी को आपको बचाना है तो आपको भी एक पक्षी बनना है, क्योंकि आपको बड़ा शरीर देखते ही ये पक्षी डर जाती है। तो अगर इफ़ यू वांट टू सेव द बर्ड यू नीड टू बिकम अ बर्ड टू सेव इट। तो यही कारण है, अगर ईश्वर से मतलब एज अ गॉड इफ ही कम्स टू अस वी विल बी फ्राइटेंड टू लुक एट गॉड। देयरफॉर ये हमारे जैसे एक इंसान बनकर हमारे बीच में आए हैं। तो यही ईश्वर मानव होने का कारण है, मानव बनने का कारण है। अब क्रिसमस का मैसेज क्या है? ईश्वर ने क्यों मानव बना? तो ईश्वर ने हमसे ये कहना चाहता था कि ईश्वर हम सबों से प्यार करते हैं और इसलिए हम एक दूसरों से प्यार करना है। गॉड लव्स ईच वन ऑफ अस, देयरफॉर वी नीड टू लव वन अनदर। तो यही मैसेज, यही संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे एक मानव बन के इस दुनिया में आए हैं। क्रिसमस वाले दिन पे सिर्फ इधर क्रिश्चियंस ही अलाउड है या अन्य धर्म और जाति के लोग भी आ सकते हैं? जैसे मैंने फर्स्ट में कहा, यीशु ने हम सबों के लिए आए, पूरी मानव जाति के लिए आए, ये ना केवल क्रिश्चियंस के लिए आए, तो इसलिए सब आ सकते हैं, कोई भी चर्च में आ सकते हैं क्रिसमस के दिन। लेकिन इस बार हमारे पूजा में ये दिक्कत है कि मान लीजिए हमारे पैरिश में, हमारे चर्च में ही 1000 लोग हैं कम से कम, तो हमने 4 पूजा रखे हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइम में, और एक मास में एक पूजा के टाइम सिर्फ 70 या 75 लोग हैं। तो
हमारे चर्च के मेंबर्स भी इस बार पूरी तरह से आ नहीं पाएंगे, मतलब फुल क्राउड आ नहीं पाएंगे, तो यही दिक्कत है। अदरवाइज क्रिसमस इज फॉर ऑल पीपल, एनीबडी कैन कम टू चर्च एंड प्रे ऑन क्रिसमस। क्रिसमस के दौरान क्या क्या चीज़ें मतलब आप फॉलो करते हैं, क्या आपके पसंद है? मेन चीज़ है हम क्रिब बनाते हैं। क्रिब मतलब एक चरनी, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु का जन्म एक चरनी में हुआ, जानवरों के साथ हुआ, तो इसलिए हम एक चरनी बनाते हैं चर्च के अंदर भी और चर्च के बाहर भी। और चरनी में बालक यीशु, माँ मरियम और यूसुफ, ये तीन का तस्वीर या स्टैचूस हम रखते हैं। और शेपर्ड्स भी बहुत थे, यीशु से मिलने गए जब यीशु का जन्म हुआ, तो हम शेपर्ड्स का स्टैचू, और देयर वर आल्सो 3 किंग्स, 3 राजाओं जो मतलब अलग अलग डायरेक्शन से यीशु को पूजा करने आए थे, तो उनका स्टैचू भी हम रखेंगे। तो ये चरनी क्रिब बोलते हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी डू इज वी टाई यूजुअली स्टार्स इन आवर हाउसेस एंड इन आवर चर्च, बिकॉज जब ये 3 राजा यीशु को मिलने के लिए गए थे, वे लोग भटक गए थे बीच में, so they were lost on their way, so there was this miraculous star that guided these 3 kings. Therefore उनके आधार में हम स्टार्स बांधते हैं हमारे घर में और चर्च में। और क्रिसमस ट्री भी है, हम क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं। तो कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ पे हमने रखा है और उसको हम सजाएंगे और क्रिसमस ट्री बनाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्रिसमस ट्री और स्टार। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सांता क्लॉज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो सांता क्लॉज के पीछे क्या कहानी है, और प्लस जो क्रिसमस ट्री है इसके पीछे भी क्या कहानी है? क्योंकि कोई और धर्म का भी बच्चा होता है तो वो यही बोलता है हमें कि आज तो सांता क्लॉज गिफ्ट देने आया है, तो गिफ्ट के पीछे, वो सांता क्लॉज के पीछे और क्रिसमस के पीछे, ट्री के पीछे मतलब क्या कहानी है? Actually, there was a saint called Saint Nicholas. संत निकोलस के नाम पर एक संत था जो गरीबों को जाके गिफ्ट बांट रहा था, तो इनका नाम ही बदल गया, सेंट निकोलस धीरे धीरे होके बन गए सांता क्लॉज। तो और कुछ साल के बाद इनको मतलब टू अट्रैक्ट पीपल ही वॉज गिवन ब्यूटिफाइंग clothes like red clothes, big stomach, beard and so on. So Santa Claus began attracting people, मतलब बहुत बच्चे उनके साथ अट्रैक्ट हो गए। तो ये वास्तव में एक संत था क्रिश्चियन चर्च में, उनका नाम था सेंट निकोलस, जो गरीबों को सेवा कर रहे थे, गरीबों को गिफ्ट्स बांट रहे थे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रिसमस। तो दिस सेंट बिकेम सांता क्लॉज। और क्रिसमस पे हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे स्नोफॉल होती थी, तो वहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग में कैंडल्स रख के प्रार्थना करते थे, मतलब आग जला के, ताकि लोगों में गर्मी हो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ रीत बनाने का, क्रिसमस रीत बनाते हैं जिसमें 5 कैंडल्स होते हैं। तो उसके बाद ये क्रिसमस ट्री का ट्रेडिशन भी आया। हम यूजुअली क्रिसमस ट्री में स्नोस रखते हैं, कॉटन रखते हैं स्नो के रूप में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में उस प्रकार डेकोरेट किया जाता था। तो इसकी वजह से ये भी ट्रेडिशन क्रिसमस के सेलिब्रेशन में। तो इस बार आपका क्या कहना है इस क्रिसमस के माहौल को लेकर, जो कि बाजार में बहुत ज़्यादा ही ठंडा दिख रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? You can't say anything about this. Now, celebration is not just related to something commercial. It's something to do with the internal. ये क्रिसमस ना सिर्फ ड्रेस लेने के लिए, कुछ डेकोरेशन आइटम्स लेने के लिए हैं, लेकिन ये हमारे मन को तैयार करना है। मतलब यीशु का जन्म हो गया है 2000 साल से पहले, लेकिन हमारे दिल में यीशु का जन्म होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मार्केट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारा दिल इम्पॉर्टेंट है, और उसमें हमें तैयार करना होगा कि किस प्रकार में यीशु के प्रेम और शांति को दूसरों को दे पाऊँगा। तो ये इम्पोर्टेंस है। कमर्शियल, बिजनेस, मार्केट, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी हैं। तो जैसा कि आज हमने सीपी के सेक्रेड हार्ट चर्च में ये जानने की कोशिश की, जो ईसा मसीह के जन्म के
खुशी के ऊपर यहाँ पे 25 दिसंबर का जो पर्व है वो मनाया जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, केवल पूरे विश्व में ये जो पर्व है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी तरफ आज हमने यहाँ पे ये भी देखा कि क्रिसमस को लेके मार्केट जो है काफ़ी ठंडा है। जो रौनक होती है पिछले सालों की तरह क्रिसमस को लेके वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ के फादर ने हमें ये भी बताया कि जो सांता क्लॉज है जो बच्चों को इतना आकर्षित करता है वो इसीलिए ही करता है क्योंकि सेंट निकलोन नाम के एक प्रीस्ट थे, उनके नाम के ऊपर सांता क्लॉज की जो कहानी है वो ऐसे शुरू हुई। तो चर्च में आके बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन काव्या के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।